नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज मिलाते हैं आपको देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य मनोज जी से बात करते हैं आज महाशिवरात्रि के बारे में। आचार्य जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी साधुवाद। आप कुछ ज्योतिष के बारे में कुछ बताइए। जी पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं आचार्य मनोज कुमार ज्योतिषी हूँ। ज्योतिष के कई विधाओं का ज्ञाता हूँ और उन विधाओं का फेस रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, 10 महाविद्या है, शरीर लक्षण है, चेहरा शास्त्र है। इन सब का गहन अध्ययन मैंने किया। ज्योतिष महाशिवरात्रि का पर्व इसलिए है और रात्रि शब्द इसमें इस वजह से आता है कि रात्रि का मतलब ये भौतिक रात्रि नहीं है। यह सभी मानव के जीवन में जो विकार है, जो घृणा है, द्वेष है, जो पंच विकार है, इसका समर्पण भगवान शिव के प्रति हो, इसलिए महाशिवरात्रि है। प्रभु शिव ही इन सभी चीज़ों के उद्धार के कारण हैं। इस वजह से इसको महाशिवरात्रि कहा गया, जो जीवन के अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाए। अब ज्योतिष को देखें, ज्योतिष भी ज्योतिर्गमय है। ज्योतिष भी मानव जीवन के अंधकार में प्रकाश फैलाने का कार्य करता है। ज्योतिष से कभी किसी भी व्यक्ति को नुकसान के तरफ जाने की कोई बात नहीं कही गई है, क्योंकि यह वेदों का नेत्र है। वेद के जो 6 वेदांग हैं उसमें उस वेदांग में एक वेदांग जो है वो ज्योतिष है, जो नेत्र का, वेद का नेत्र का कार्य करता है। यह वह नेत्र है जो भौतिक नेत्र नहीं है। इस नेत्र से हम उन चीज़ों के विषय में जान सकते हैं जो हमारे साथ पहले घटित हुई हैं, वर्तमान में घटित होने वाली हैं या भविष्य में घटित होने की प्रबल संभावना है। उसके विषय में जब हम आगाह कर देते हैं, हमारे पास आए हुए जातकों को देख के कुंडली, तो उनको उससे सतर्क हम करते हैं और जो यंत्र मंत्र अनुष्ठान यज्ञ की जो औपचारिक व्यवस्था है, इसके द्वारा उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। निमित्त सब हम बन जाते हैं, परंतु प्रारब्ध नियत है। लेकिन ये जो प्रारब्ध है यह हमारे कर्मों के द्वारा संचित पुण्य में परिवर्तित होता है। अर्थात प्रारब्ध भी तभी बनता है जब हम संचित कर्म करते हैं। और कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ज्योतिष हमेशा कल्याण की ओर ले जाता है। हम इसमें समाज के विभिन्न वर्गों में, जैसे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के अपनी मूल भावना है, मूल प्रवृत्ति है। कोई बल का द्योतक है, कोई समाज में स्थान का द्योतक है। जैसे उदाहरण के रूप में चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। तो मन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह चंद्रमा से देखा जाएगा। और आत्मा कारक जितनी भी चीज़ें हैं, समाज में यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, जो कुंडली के 10 भाव को उद्धृत करता है, उसमें सूर्य से देखा जाएगा। बृहस्पति हमारे ज्ञान का पुंज है। बृहस्पति से हम किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो समाज के उत्थान के लिए कल्याणकारी हो। मंगल साहस का प्रतीक है। इसमें सौर से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह आते हैं और खेल कूद से संबंधित सारी चीज़ें इसी से गवर्न होती हैं। शुक्र है जो वैभव युक्त जीवन जीने की बात करता है, जिसमें व्यक्ति का आकर्षण है, रूप है, सौंदर्य है, विलासिता है। ये वैभव की सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब शुक्र से गवर्न होती हैं। उसी तरह से बुध है, व्यावसायिक चीज़ें, व्यवसाय में जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं सभी को ये गवर्न करता है। बड़ा विस्तार है ज्योतिष, इसलिए इसको संक्षेप में ही समझा जाए। बस मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी बालक या बालिका या जातक जिस भी उम्र पद के हों, हमारे पास जब भी वो आते हैं तो मैं उनका सही मार्गदर्शन करके
उनको कम समय में और जहाँ तक पहुँच सकते हैं ये चीज़ मैं बता देता हूँ। अब आगे का कार्य उनका रह जाता है, वो किस तरह से उस पर आगे बढ़ते हैं। अभी आपने बहुत सारी विधाओं पे बात की आचार्य जी। पूरे मानव जीवन पे ज्योतिष का क्या असर होता है, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। और आपने, ऐसा माना जाता है, आप और भी विभिन्न चैनलों पे देखे जाते हैं देश में, तो बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां सटीक की हैं, जो भविष्यवाणियां सही हुई हैं, उनमें भी एक दो चर्चा करिएगा। पहले तो ज्योतिष का पूरे मानव जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। ज्योतिष में मैंने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की हैं अधिकतर सत्य साबित हुई हैं। उनका उल्लेख करना ठीक नहीं है, अपना पीठ थपथपाने जैसी बात हुई। परंतु यह मैं जानता हूँ कि ज्योतिष बताया कि वह वेदों का नेत्र है, अर्थात यह भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों के विषय में इसके द्वारा जाना जा सकता है। वह लोग जिन्होंने अनासक्ति भाव से सभी जो जीवन में संग्रहण करने की जितनी भी वस्तुएं हैं उसका भी परित्याग किया है और त्याग और तपस्या ब्रह्म में लीन होकर एकांतवास करते हैं, वैसे मुमुक्ष जन भी अपने विषय में एक ज्योतिषी से जानने का आग्रह करते हैं और एक ज्योतिषी से चाहते हैं कि उनके भाग्य का भी हम निर्वचन करें और उसके बारे में बताएं, उनके बारे में बताएं। मतलब ऐसे लोग जिस तरह से काष्ठ से बना हुआ सिंह आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता और चित्र में बना हुआ राजा अपने पराक्रम को या वैभव को प्रदर्शित नहीं कर सकता, उसी प्रकार से बिना ज्योतिष के ज्ञान के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त करना चाहता है, वह पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मनोवेग के साथ उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता अगर एक अच्छे ज्योतिषी के मार्गदर्शन में वह नहीं गया है। तो यह संपूर्ण मानव कल्याण के लिए ज्योतिष जो है सूर्य के प्रकाश की तरह से है और मानव जीवन के समस्त अंधेरों को यह अपने प्रकाश से भर देता है। आपने जो मानव कल्याण की बात कही, ज्योतिष मानव कल्याण का एक माध्यम भी है और आप देश के विभिन्न चैनल्स पे जाते हैं, बहुत उच्च कोटि के लोग और जिनको भी आवश्यकता होती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के, आपके संपर्क में रहते हैं। आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष के बारे में सटीक और गंभीर जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे। राष्ट्रीय प्रस्तावना और संजीव कुमार श्रीवास्तव जो मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि यह समाज में निरंतर प्रगति और उन्नति के तरफ आगे बढ़े और अधिकतम लोग इससे जुड़े, क्योंकि यह भी समाज में जितने भी सामाजिक कल्याण के कार्य हैं उस कार्य को करने का काम राष्ट्रीय प्रस्तावना कर रहा है और संजीव जी कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इनका है। यह पूरे देश में अपने चीज़ों को प्रचार में लगे हैं और लगेंगे और अगर आप लोगों का सहयोग मिलता है इन्हें तो ये आप लोगों के कार्य के लिए दिन रात तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे आचार्य मनोज जी। आपको पता है कि राष्ट्रीय प्रस्तावना अपने डिजिटल चैनल पर समय समय पर विभिन्न प्रकार से लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व से मिलाता रहता है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आज ऐसे ही एक आचार्य से आपकी भेंट हुई। आगे आपको और भी इसी प्रकार के महान विभूतियों से मिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय प्रस्तावना।